हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो पे। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ, और वो ये एक्शन पॉसिबली कब लेंगे, तो थोड़ा टाइमलाइन का आइडिया भी लिया जाएगा। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1 आपका कार्ड है द सन। ग्रुप 2 आपका कार्ड है द मून। एंड ग्रुप 3 आपका कार्ड है द स्टार। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने द सन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी ओर क्या हो सकता है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ब्लॉसमिंग अबंडेंस, थ्रोट चक्र और ड्रैगन स्लेयर। ऑलराइट, पहली चीज़ तो बहुत क्लियर है यहाँ पर थ्रोट चक्र के साथ कि ये बोलने से रिलेटेड कुछ है। तो फ़ोन कॉल आ सकता है, वीडियो कॉल आ सकता है, एसएमएस आ सकता है, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज आ सकता है। और इस चीज़ को करने में उनको बहुत हिम्मत लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन स्लेयर की एनर्जी भी निकल करके आई है। इसीलिए वो घबराहट, वो हिचकिचाहट आपको उनकी आवाज़ में, उनकी टोन में, या जिस तरीके से वो टाइप कर रहे हैं उसमें समझ में आ जाएगा। लाइक अगर रिटर्न टेक्स्ट भी होता है तो भी बंदे की टोन समझ में थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है। तो एक घबराहट, हिचकिचाहट या एक्सेसिव फॉर्मेलिटी कह लो, वो आपको देखने को मिलेगी उनके उस पर्टिकुलर मैसेज में। ये मुमकिन है कि इस समय, एंड स्पेशली अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक मारा हुआ है व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से, या इन जनरल अगर नंबर ब्लॉक किया हुआ है, तो ये बहुत प्रे कर रहे हो कि आप इनको अनब्लॉक कर दो ताकि इनको जरिया मिल सके आपको कांटेक्ट करने का। और ये जो एक्शन वो लेंगे आपकी ओर, मतलब जब वो आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, इनफैक्ट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये फ़ोन कॉल हो सकता है, और बचे हुए लोगों के लिए ये मैसेज, टेक्स्ट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ये सब हो सकता है। बातें करने के तरीके में घबराहट भला ही हो, लेकिन इरादा साफ झलकता हुआ यहाँ पर दिख रहा है ब्लॉसमिंग अबंडेंस के साथ, कि उनको आपके साथ फिर से एक होना है। इनफैक्ट हो सकता है उस फ़ोन कॉल में या उस मैसेज में वो तारीफ़ों के पुल बांधें पहले आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें कि इस समय आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर पहले तो बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले, और उसके बाद जा कर के वो पॉइंट पर आए। तो थोड़ा आपके डर की वजह से घुमा फिरा करके बात तक पहुंचते हुए भी वो यहाँ पे दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कनेक्शन अच्छा खासा चल रहा था और सडनली इस इंसान ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया था। इन दैट केस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बन रही है कि उन्होंने ऐसा किसी और के कहने पर किया हो, घर वालों के दबाव में आकर किया हो, सोसाइटी के प्रेशर में आकर किया हो, या फिर बेस्ट फ्रेंड्स या सिबलिंग्स, इन सब लोग ने डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। तो बेसिकली झक मार करके इनको आपसे कम्युनिकेशन कट ऑफ करना पड़ा हो। तो अब जबकि ये रीस्टार्ट करेंगे आपके साथ कम्युनिकेशन, तो ये इस बात का भी जिक्र आपसे करेंगे कि इनका मन नहीं था आपसे बातचीत बंद करने का, इनको बोला गया था ऐसा करने के लिए, अपने मन से इन्होंने नहीं किया था। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। बातें जो ये करेंगे आपसे, उसमें चांसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि जो हैवी टॉपिक्स हैं, माफ़ी मांगना, गिल्ट जाहिर करना अपनी, कि शर्मिंदा है वो आपके साथ उन्होंने किस तरीके से बर्ताव किया था, वो सारे टॉपिक्स पर वो बाद में आएंगे। शुरू में जैसे यहाँ पर दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स और अबंडेंस के साथ आपके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश करना, तारीफ़ें करना, आपकी काम कैसा चल रहा है, छोटे भाई बहन कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, घर परिवार में सब कैसे हैं, सबके हालचाल, ये सारी इधर उधर घुमाते फिराते तब जा कर के वो पॉइंट पर आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ, कि ये कनेक्शन बहुत ही यंग एज में स्टार्ट होकर के थोड़े ही वक्त या कुछ हफ्ते ही हो सकता है चला हो, कुछ महीने चला हो और फिर ख़त्म हो गया हो। और
इस कार्ड में भी दिख रहा है कि एक ओवर आर्चिंग एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ये इनकी मदर हो सकती हैं जिन्होंने इनको मना किया आपसे बात करने के लिए, कोई बड़ी बहन हो सकती है जिन्होंने मना किया हो इनको आपसे बात करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत डरते डरते वो आपको बता सकती है। डरते डरते इसीलिए क्योंकि इस बात का डर नहीं है कि वो मैंने अपनी मम्मी की पोल पट्टी खोल दी, डर इस बात का है कि ग्रुप 1 इस इन्फॉर्मेशन को कैसे हैंडल करेंगे। वो जब सुनेंगे तो उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा, वो समझेंगे मेरी बात को कि मैं खुद एक विक्टिम थी या खुद एक विक्टिम था, या फिर वो उल्टा मेरे पर ही भड़क जाएंगे। तो उस बात का डर होगा यहाँ पे। इनफैक्ट जिस दौरान आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं थे उस वक्त आपकी लाइफ में क्या हुआ, कैसा रहा, थोड़ी लाइफ अपडेट्स आपसे लेने की भी कोशिश ये इंसान यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा नॉस्टैल्जिया में भी डालने की वो आपको कोशिश करेंगे। जब आप लोग साथ में हुआ करते थे उस वक्त पर आपकी लाइफ कैसी थी, कहाँ कहाँ आप घूमने फिरने जाते थे, क्या बातें आप करते थे, क्या वो किस्से कहानियाँ थे, कहाँ कहाँ आप घूमने गए थे, वो जो भी पुरानी यादें थी उनको भी ताज़ा करने की वो कोशिश करेंगे। तो आपको थोड़ा सा वो पास्ट में ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि एक वो सॉफ्ट स्पेस क्रिएट हो जाए और उसके बाद वो अपना ये ट्रूथ बॉम्ब छोड़ें, आपको बताएं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अगर ऐसा कोई सीन नहीं है कि इन्होंने किसी के कहने पर आकर के आपसे बात करना बंद कर दिया था, अगर ये खुद ही का इनका बचपना था, खुद ही की इनकी इमेच्योर हरकत थी, बिना सोचे समझे इन्होंने ये फैसला लिया था, तो उस बात की शर्मिंदगी को ये एक्सप्रेस करेंगे अपने मैसेज या फ़ोन कॉल में। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो कॉल बोला था, बट अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपको एटलीस्ट फेस करने जितनी हिम्मत अभी नहीं रख रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये वीडियो कॉल होने वाला है। मोस्ट लाइकली ये फ़ोन कॉल या फिर SMS, इंस्टा, व्हाट्सएप पर मैसेज, वही एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा बन रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान एक ही बात को बार बार दोहरा सकते हैं जब तक कि इनको इस बात का सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए कि आप कन्विंस हो गए हो या फिर आप इनको माफ़ी देने के लिए रेडी हो। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये बार बार लेकिन ऐसे, लेकिन वैसे, तुम्हें पता है मैं इस टाइप का नहीं हूँ या मैं उस टाइप की नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मैंने ये किया वो किया, बार बार वही दुखड़ा रोज सकते हैं जब तक कि आप अच्छा ठीक है, इट्स ओके, आई फॉरगिव यू, ये सारी चीज़ें ना बोल दो। अब देखते हैं कि पॉसिबली ये एक्शन आपकी ओर कब आ सकता है। एंड उससे पहले जो साइंस यहाँ पर निकल करके आए हैं, बेबी प्लीज़ ये क्लिक ऑफ मत कर रहा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो टाइमिंग के लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 8 ऑफ वंड्स और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डिवाइन टाइमिंग ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है इस कनेक्शन में अभी तक और आगे भी प्ले करेगी। इनफैक्ट हो सकता है कि आप दोनों का सेपरेट होना भी डेस्टिनी में था, मतलब डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें हो रही थी कि हाँ भाई इस वक्त से इस वक्त ही फर्स्ट फेज चलेगा इस कनेक्शन का, उसके बाद सेपरेशन आना है एंड देन इस टाइम पीरियड में वापस से रिकन्सिलिएशन होगा, समथिंग लाइक दैट। हालांकि आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं और मैं आपको उसमें एक एस्टिमेट टाइम भी बताने वाली हूँ ऑफ कोर्स, बट क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया है इसीलिए या तो जब बारी आएगी वास्तव में ये फ़ोन कॉल या मैसेज आने की तब तक आप ये रीडिंग बिल्कुल भूल चुके होगे, या फिर मेरी टाइमिंग गलत साबित होगी, उससे पहले ही ये चीज़ हो जाएगी, या फिर ये टाइमिंग निकल जाएगा और आपको लगेगा कि अरे गया जनरल रीडिंग में मेरा टाइम मैच नहीं हुआ एंड जस्ट देन ये मैसेज आ जाएगा, समथिंग अलोंग दोज लाइन्स। फिलहाल यहाँ जो टाइमिंग निकल करके आई है वो है 8 दिन से लेकर के 8 हफ्ते की, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए 8 दिन के अंदर अंदर और कुछ लोगों के लिए 8 हफ्तों के अंदर अंदर, 8 हफ्ते लगभग 2 महीने का टाइम आप मान सकते हो। तो इस ड्यूरेशन में ये इंसान का एक्शन आपकी ओर आ सकता है। ओके, अब कुछ क्लोजिंग मैसेजेस ले लेते हैं। ये डेफिनेटली अपनी नींद से जागने वाले हैं, अभी तक जो एक्शन इन्होंने आपकी ओर नहीं लिया था वो लेने वाले हैं। इंटेंशन है चीज़ें ठीक करने का आपके साथ, ये बात का एहसास उनको बहुत सॉलिड तरीके से कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। पुरानी बातों को आप माफ़ कर दो, भूल जाओ, उससे ओवरकम कर जाओ, वो इंटेंशन यहाँ पर इनका है। एंड जो चीज़ मैंने बोली थी आपकी तारीफ़ों के पुल बांधना, आपको बहुत प्रेस करना, एक खुश एनर्जी में आपको लेकर के आना ताकि आप बिदको ना, आप चिढ़ो ना, वो कोशिश इनकी जारी रहेगी उस एक्शन में।
अगेन ये बहुत सडन हो सकता है, इसीलिए आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए आई डोंट थिंक ये वाली टाइमिंग ठीक बैठेगी। इससे पहले या जस्ट इसके बाद हो सकता है, जब भी होगा अचानक से होगा। ये कनेक्शन बीच में रुका भी अचानक से था और अब रीस्टार्ट भी अचानक से होगा। एक अटैचमेंट, एक अफेक्शन ये इंसान आपकी ओर आज तक फील करते हैं, एंड हो सकता है आप भी उनकी ओर फील करते हो, भले ही आप बोलते ना हो। ये दिख रहा है यहाँ पर कि इन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है अभी से कि इनको क्या बोलना है। इनफैक्ट हमें नहीं यहाँ पर हमें नहीं बताया जा रहा है एग्जैक्टली कि ये कब एक्शन लेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमें व्हील ऑफ फॉर्चून दे दिया गया है। बट इस इंसान को मालूम है कि वो एग्जैक्टली किस दिन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, तो अभी से उन्होंने उस चीज़ की प्रेपरेशन चालू कर दी है। मैसेज अपने ड्राफ्ट्स में डालना, पढ़ना, फिर से पढ़ना, गलतियां हटाते रहना, सेंटेंसेस चेंज करते रहना, वो सारी चीज़ें मोस्ट लाइकली स्टार्ट हो चुकी होंगी। अगर फिजिकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, आप लोग अलग अलग सिटीज़ में, स्टेट्स में या कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ट्राई मारे कि बजाय फ़ोन कॉल या फिर मैसेज वगैरह पर बात करने के डायरेक्ट आपसे मिल करके बात कर सके। हालांकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान में शर्मिंदगी बहुत है, इसलिए ये वाला मैसेज आई डोंट थिंक हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इनफैक्ट बहुत ही छोटे परसेंटेज के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल होगी कि ये इंसान सामने से आकर के आपसे मिले। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ आप देखो यहाँ पर भी व्हील निकल करके आई है, एंड यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए निकल करके आया है। सो डेफिनेटली यूनिवर्स, डिवाइन टाइमिंग, डेस्टिनी, आपको जो कहना है, वो सारी एनर्जीज, वो सारी ताकतें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल इस कनेक्शन में प्ले कर रही हैं। बेस्ट एडवाइस आपके लिए होगा कि लेट गो ऑफ कंट्रोल, सरेंडर कर दो इस कनेक्शन को, गो विद द फ्लो जिसे कहा जाता है, क्योंकि आपके बस में इसमें कुछ भी नहीं है। इसीलिए बैठ करके टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, चिंता करना, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो जब अनफोल्ड होना है इस कनेक्शन में, वो वैसे वैसे ही होते रहेगा। और यहाँ पर मुझे इस पर्सन का इंटेंशन तो दिख ही गया है कि उनको आपके साथ रेकनसाइल करना है। अब वो आपकी फ्री विल है कि आप उनको वो मौका देते हैं या नहीं देते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने द मून चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी ओर क्या होगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं जर्नी, इमोशनल लॉस और स्पिरिट ऑफ प्लेस। ओके, एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है ग्रुप 2, इसलिए हो सकता है हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे। जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि ये कनेक्शन में जो भी सेपरेशन आया है वो दोनों ही लोगों की मर्जी से नहीं आया था, हालात की मर्जी से, हालातों की वजह से आई मीन वो चीज़ हुई थी। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मान लो आप लोगों का रोमांस चालू हुआ हो आपके सोसाइटी में या स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस में, एंड देन सडनली किसी के पेरेंट का कोई ट्रांसफ़र हो गया, या किसी की कहीं और नौकरी लग गई, या किसी का सिलेक्शन हो गया कहीं बाहर के स्कूल या कॉलेज में, तो उस चक्कर में एक बंदे को जाना पड़ गया था। और क्योंकि एक इंसान का फिजिकल रिलोकेशन हो गया था, इसीलिए ना चाहते हुए भी दोनों लोगों को अलग होना पड़ा एक दूसरे से। बिकॉज हो सकता है आप दोनों ही लोगों की ये सोच रही हो कि भाई नहीं चला सकते हम लॉन्ग डिस्टेंस, या नहीं हो पाएगा। और उस बात का जितना अफसोस आपको हुआ था उतना ही इस इंसान को भी हुआ था। अब वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आपने एक्सप्रेस किया, शायद उन्होंने उतना अच्छे से खुल करके एक्सप्रेस ना किया हो। बट फिलहाल इमोशनल लॉस ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ये इंसान आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के जैसे देखते हैं। आज भी जब वो आपके बारे में सोचते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों वो चीज़ हो गई, क्यों एक वो इवेंट हो गया, लाइफ ने क्यों इस तरीके का मजाक उनके साथ किया कि उनको आपसे सेपरेट होना पड़ा इन सब सिचुएशंस की वजह से। तो वो दर्द, वो दुख हो अभी तक एक्सपीरियंस करते हैं। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो मैसेज निकल करके आया उनके नेक्स्ट एक्शन का, वो एक फिजिकल मीटिंग दर्शा रहा है यहाँ पर जर्नी के साथ एंड स्पिरिट ऑफ प्लेस के साथ भी। इनफैक्ट आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर ये इंसान आएंगे आपसे मिलने के लिए, ठीक है। अगर भले ही अभी किसी और सिटी में रहते हो, किसी और स्टेट में रहते हो, किसी और कंट्री में क्यों ना रहते हो सकता है इस दौरान वो बिजी हों अपना वीज़ा, टिकट, इन सारे प्रोसीजर्स में,
एंड देन जब टाइम आएगा वो आकर के आपसे मिलेंगे। स्पिरिट ऑफ प्लेस मुझे बता रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग काफी टाइम से जहाँ रह रहे हैं वहीं रह रहे हैं, ठीक है, या तो आपका खुद का घर है और अगर रेंटेड हाउस भी है तो भी आप लोग सेम सिटी में या सेम एरिया में बहुत टाइम से रह रहे हैं। तो हो सकता है इनको अच्छे तरीके से पता हो कि आपका एड्रेस क्या है, आपको कहाँ ढूंढना है, आप कहाँ मिलोगे। और मान लो अगर इनको ये एग्जैक्टली नहीं भी पता है कि आपका घर कहाँ है, तो एटलीस्ट आपके हैंग आउट स्पॉट्स क्या हैं या आप यूजुअली कहाँ हैंग आउट करते हो आपके दोस्तों के साथ, वो सारी चीज़ें इन्हें मालूम हो। या फिर हो सकता है आपके अभी तक कुछ बहुत सॉलिड म्यूचुअल फ्रेंड्स हों जो इनकी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं आपको लोकेट करने में कि आप कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, कितने बजे, वो सारी चीज़ें। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन ही आप दोनों की मीटिंग सेटअप करे, ऐसा बोल करके आपको बुलाए कि वो मिलने आ रहे हैं आपसे, बट जब आप पहुंचो वहां पर तो पता चले कि ये इंसान आपका वेट करें, समथिंग लाइक दैट। तो आपके केस में जो नेक्स्ट एक्शन है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप दूर दूर तक भी इमेजिन कर सकते होगे कि वन फाइन डे ये बंदा आकर के आपके सामने प्रकट हो जाएगा। बट मैक्सिमम लोगों के लिए जिन्होंने आज ये पाइल चूज की है, ये इंसान एक फेस टू फेस मीटिंग करने के लिए आपसे आते हुए दिख रहे हैं। 0.1% अगर नहीं आ पाए मिलने के लिए, आई मीन आप में से जो बहुत ही थोड़े बहुत लोग हैं जिनके लिए ये फिजिकल मूवमेंट नहीं है, तो फिर ये कुछ वीडियो कॉल हो सकता है। उसके पहले ऑफ कोर्स अगर इनके पास आपका नंबर नहीं है तो नंबर मांगना होगा, बट अगेन मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपसे आपका नंबर मांगेंगे, किसी और से आपका नंबर मांगेंगे। एंड वन फाइन डे ऐसा हो सकता है कि आपका फोन रखा हुआ है, किसी का वीडियो कॉल आ रहा है, अननोन नंबर है, मे बी आप यूजुअली ना उठाते हो, बट उस दिन पता नहीं क्या सोच करके आपने उठा लिया और जब कैमरा स्टार्ट हुआ तो आपको ये दिखे उधर। ओके, अब देख लेते हैं आपके टारो कार्ड्स, द हर्मिट और एस ऑफ पेंटिकल। सो डेफिनेटली एक लॉन्ग पीरियड ऑफ नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन के बाद एकदम से ये न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आते हुए दिख रही है, अनएक्सपेक्टेड होगी। और जैसे कि मैंने बोला हर्मिट के साथ ये चीज़ें आपसे छुपा करके की जा रही होंगी, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसका शोर आपको सुनाई दे सकता है। आई मीन आपको नहीं पता होगा कि ये इस चीज़ की प्लानिंग में लगे हुए हैं, आपको नहीं पता होगा कि किसी ने आपका नंबर इन्हें दिया है या किसी ने आपका एड्रेस इनको दिया है, एंड देन सडनली वन फाइन डे ये या तो आपके दरवाजे पर खड़े होंगे आपसे मिलने के लिए, या फिर आपको इनवाइट भेजा जाएगा किसी पार्टी का या किसी जगह पर जाने का, वहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे, या फिर एकदम से आपका फ़ोन विल बज और इनका कॉल आ रहा होगा। ये भी दिख रहा है यहाँ पर हर्मिट के साथ, इस समय ये इंसान किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा था कि अब तो हमारे बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, अब तो ये वहाँ रहते हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ पर इन्होंने अपने ऑप्शंस ढूंढ रखे होंगे, किसी को डेट करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सिंगल यहाँ पर दिख रहे हैं, काफ़ी सिंगल। आई डोंट थिंक ये किसी से फ्लर्ट या ऐसे कैजुअल रोमांस भी करते हैं, क्योंकि उसका रीजन भी यहाँ पर नजर आ रहा है इमोशनल लॉस की एनर्जी के साथ। ये इंसान अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं और ना ही करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो किसी को आपकी जगह लेने नहीं दे रहे हैं। हो सकता है बहुत लोगों ने ट्राई मारा हो इनके नज़दीक आने का, इनके साथ रिलेशनशिप में आने का, बट वो ओपन अप ही नहीं होते हैं किसी के साथ। बहुत ही अपनी हार्ट स्पेस को काफ़ी क्लोज ऑफ इन्होंने कर रखा है दूसरे लोगों से। मे बी आप भी वही चीज़ कर रहे हो। फिलहाल इंटेंशन यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रहा है इनका एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इनको एक न्यू बिगिनिंग इस कनेक्शन में चाहिए। इनफैक्ट हो सकता है कि कभी भी आप लोगों को प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप में आने का चांस ही नहीं मिला था, बिकॉज आप लोग का रोमांस होना चालू ही हुआ था एंड देन सेपरेशन हो गया था। सो परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम ये चाहेंगे कि आप लोग ऑफिशियली एक कपल बनो। मुझे दिख रहा है यहाँ पर हर्मिट के साथ कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद काफ़ी वक्त बीत चुका है, आप दोनों को अलग हुए, नो कांटेक्ट या सेपरेशन में आए हुए, और तब से लेकर के अब तक ये इंसान बहुत मैच्योर हुए हैं, कई सारी बातों की समझ इन्हें आई है। वो सारी चीज़ें भी जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको नोटिस करने को मिलेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम्पल अगर मुझे देना हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि कोई ऐसे स्कूल बॉय था जिसकी मेमोरी आपको है, बट आपके सामने अब जो खड़ा हुआ है वो एक काफ़ी सुलझा हुआ, मैच्योर, समझदार आदमी है, लाइक दैट। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, ये साइंस हो सकता है इनके चार्ट में हो। अब देख लेते हैं क्या प्रोबेबल टाइमिंग हो सकता है इनके इस एक्शन का। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकल के आए वो हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। फिलहाल थोड़ी सी दुविधा में ये इंसान नजर आ रहे हैं। ये दुविधा
किसी भी तरीके की हो सकती है कि कब आपको अप्रोच करना चाहिए, सीधा धमक पड़ना चाहिए घर पर, या पहले फ़ोन कॉल या मैसेज, ये सारी चीज़ों को ट्राई मारना चाहिए। आपके बारे में भी हो सकता है आजकल ये दूसरे लोगों से बात कर रहे हो, सलाह मशवरा लेने के लिए अलग अलग लोगों के ओपिनियंस ले रहे हो कि क्या राइट तरीका हो सकता है आपको अप्रोच करने का। एंड जो एनर्जी मैंने यहाँ पर पिक की थी कि कोई और हेल्प करा सकता है इनकी आपसे मिलने में, वो चीज़ यहाँ पर भी कंफर्म हो गई। कोई एक ऐसा दोस्त, मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपका भी फ्रेंड है, उनका भी फ्रेंड है, वो बंदा हेल्प कर सकता है आप लोगों का सेटअप फिर से कराने में। ये इंसान एकदम से अपने आप को आपके ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज वो आपसे मिलने के लिए आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुरंत आपको बोलेंगे कि चलो लेट्स स्टार्ट डेटिंग या रिलेशनशिप में आ जाओ मेरे साथ। वो पहले इस कनेक्शन की नींव के ऊपर काम करना चाहेंगे, पहले आपके साथ वापस से दोस्ती स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे, उसके बाद वो ये चीज़ एक्सप्रेस करेंगे कि वो आपको डेट करना चाहते हैं। फिलहाल रहा सवाल इनके टाइमिंग के एक्शन का, तो कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ 2 हफ्तों में ही हो सकती है, बट बाकी लोगों के लिए जो ब्रॉडर विंडो निकल करके आया है वो 3 मंथ्स का है। तो जब कभी भी आप ये वीडियो देखो, उससे आप 3 महीने का टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब आपके लिए कुछ क्लोजिंग मैसेजेस ले लेते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान आपके बिना बहुत खुश हैं। इन केस आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो आपको दिखते रहता होगा इनका पोस्ट या स्टोरीज, आपको लगता होगा कि आप कहाँ इनको मेरी पड़ी हुई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक मास्क है। मे बी आसपास के कॉलीग्स या उधर जो भी इनके फ्रेंड्स हैं उनके सामने नॉर्मल बने रहने के लिए वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं दैट दे आर फाइन, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमने यहाँ पर इमोशनल लॉस में भी देखी है कि वो बहुत दुखी रह रहे हैं। इस कनेक्शन में हो सकता है डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा हो। शाम के वक्त ये इंसान आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, या शाम के टाइम इनका मैसेज या फ़ोन आपको आ सकता है। हालांकि ये इंसान आपसे जब बात करेंगे तो बोलेंगे कि चलो लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन या ऐसा कुछ, बट इरादा इनका यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टर्म दिख रहा है, इनफैक्ट मैरिज वगैरह भी दिख रहा है। बहुत प्यार ये इंसान आपसे तभी भी करते थे, अभी भी करते हैं, और जो अफेक्शन ये आपके लिए फील करते हैं दैट इज़ अनबीटेबल। कोई और, जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पर आपकी जगह नहीं ले पाया है। किस्मत को वो तभी भी कोसते थे, अभी भी कोसते हैं कि क्यों आप लोग अलग हुए, क्यों ये इतना फिजिकल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आया। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये फेस टू फेस मिलने के लिए आएंगे, बट बाकी लोगों के लिए कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल, SMS, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। आपका नंबर अगर उनके पास है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, SMS या फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल हो सकता है, और अगर आपका नंबर नहीं है इनके पास तो पहले किसी से मांगेंगे, देन वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इरादा ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में जो इतने सेपरेशन या नो कांटेक्ट की वजह से जो एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया, जो एक आइस बन गई है, उसको ब्रेक करना है। पास्ट के जो भी गिले शिकवे थे उनको भुलाना है, उनसे ऊपर उठना है, और फिर वापस से इस कनेक्शन के ऊपर काम करना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने द स्टार कार्ड चूज़ किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी ओर क्या होगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं कॉन्ट्रैक्ट, द वेटिंग गेम और बैलेंसिंग एक्ट। इंटरेस्टिंग, यहाँ पर भी बैलेंस है एंड देन बैलेंसिंग एक्ट। रिपीटिंग 1 हो सकता है आपको बहुत दिख रहा हो, लाइक 111 या फिर 1111, उस तरीके से। देखो, वेटिंग गेम ने इतना तो क्लियर कर दिया है कि इतनी जल्दी इनका एक्शन आपकी ओर नहीं आने वाला है, बिकॉज दिख रहा है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और बैलेंसिंग एक्ट के साथ में कि ये इंसान अभी अपनी ही ज़िंदगी के कुछ उधेड़ बुन में किसी तरीके के कुछ तो चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। कोई लीगल चीज़ हो सकती है जिसमें वो फंसे हुए हों, किसी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा वर्क, ये सारी चीज़ें, वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा दिमाग लगा हुआ है। या फिर आजकल उनका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल हिला हुआ है, उनको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, या घर में कुछ इश्यूज़ लगे हुए हैं।
तो वहाँ पर उनका पूरा एनर्जी डाइवर्टेड है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उनको आपकी पड़ी नहीं हुई है या वो आपकी ओर एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और बैलेंसिंग एक्ट दोनों ने इतना क्लियर कर दिया है कि इस इंसान के बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ बहुत क्लियर है कि उनको कुछ सही करना है। कोई एक चीज़ है जो उन्होंने गलत की है और उनको अपनी वो गलती सुधारनी है, ठीक है, स्केल्स वापस से बैलेंस करने। इसीलिए इनफैक्ट वेटिंग गेम के साथ एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है, शायद इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ही ब्रेड क्रम्ब ट्रीटमेंट दिया था, मतलब जस्ट इनफ अटेंशन कि आप बने रहो कनेक्शन में, बट उससे ज़्यादा बढ़ कर के कुछ नहीं। एक आस आपको देते रहते थे कि कमिटमेंट देंगे, लेकिन कभी दिया नहीं, ठीक है। लटका करके रखना जिसे कहते हैं आम भाषा में, कि आपको हुक्ड रखा उन्होंने, बांध करके रखा, लेकिन जो आप चाहते थे, जिस लेवल का कमिटमेंट चाहते थे, जिस लेवल का अटेंशन या अफेक्शन चाहते थे, वो कभी भी आपको इन्होंने नहीं दिया। जब कभी भी शायद आपने इनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की हो तो बहुत घुमा फिरा करके आपको आंसर्स देते थे कि आपको खुद समझ में नहीं आता था कि भाई कहना क्या चाह रहा है ये इंसान। ये भी मुमकिन है यहाँ पर वेटिंग गेम के साथ कि आपने खुद ग्रुप 3 शायद इस इंसान का बहुत वेट किया है। आप में से बहुत सारे लोग आज इस ग्रुप में ऐसे हो सकते हैं जो सालों से वेट कर रहे हैं कि इंसान कोई एक्शन ले ले या वापस आ जाए या रिकन्सिलिएशन हो जाए। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि आपने बहुत टाइम लगाया था इस कनेक्शन को मजबूत करने में, इसकी नींव पक्की करने में, या इन जनरल बहुत बहुत इन्वेस्ट किया था आपने इस कनेक्शन में, बहुत दिल खोल करके आपने अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना अफेक्शन इस इंसान को दिया था, बट पलट करके वो सारी चीज़ें आपको मिली नहीं। तो एक तरीके से जब ये कनेक्शन खत्म हुआ या जब ये नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ, तो आपको ऐसा लगा कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, कि किसी ने आपसे कुछ छीन लिया है और अब वो वापस नहीं कर रहा है। ऐसी फीलिंग हो सकता है आपको आई हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अभी इस इंसान की लाइफ में जो अपनी भसड़ मची हुई है, उस चक्कर में ये इतने जल्दी तो कोई एक्शन आपकी ओर नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना इरादा बना रखा है कि जो भी गलतियां उन्होंने इस कनेक्शन में की हैं उसको उन्हें सुधारना है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो, ये किसी अलग कंट्री में इस समय रह रहे हो, एंड मे बी विथ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर किसी तरीके के वीज़ा या वही जो मैंने बोला था ना, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, उन सब चक्करों में अभी फंसे हुए हो, इसीलिए आपकी ओर कोई एक्शन ना ले पा रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड अगेन ये स्पेसिफिक मैसेज है, इसलिए ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं पता है कि ऐसा मतलब 100% है या नहीं आपके केस में। फिलहाल जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये कि इस समय इस इंसान की लाइफ में हो सकता है किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड हो, लेकिन इनको आपका भी पड़ा हुआ है फिक्र कि आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है। तो वो जो इनका इंटेंशन है आपके पास आने का वर्सेस जो करंट पर्सन है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में, वहाँ पर वो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर मैं क्या बहाना बना करके ग्रुप 3 से कांटेक्ट करूँ, या यहाँ पर क्या बहाना बना करके ग्रुप 3 से मिलने जाऊँ। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन इनका दिख रहा है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। स्ट्रेंथ एंड द डेविल। बैलेंसिंग एक्ट मुझे एक और मैसेज दे रहा है, इस इंसान को पता है कि इन्हें अपने आप को सुधारने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इनके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है पास्ट में जो आपको इतना वेट करवाते रहते थे या बातों में घुमाते फिराते रहते थे, वो इसलिए था क्योंकि इनको खुद को कोई क्लैरिटी नहीं थी कि इनको लाइफ से क्या चाहिए, या इस कनेक्शन से क्या चाहिए, या आपसे क्या चाहिए। तो अपने आप को भी इम्प्रूव करने में, अपने आप को भी सुधारने में लगे हुए हैं। डेविल के साथ हो सकता है इनकी बहुत कुछ बुरी आदतें हों, कुछ एडिक्शंस हों, कुछ भी हो सकता है जिनके बारे में आपको मे बी पता हो, मे बी ना पता हो। उन सब चीज़ों की ओर वो काम कर रहे हैं। जैसे नहीं कहते हैं गेट योर शिट टुगेदर, लाइफ वापस पटरी पर लाओ, जो भी बुरी आदतें हैं उनसे ऊपर उठो, वो सारी चीज़ों में हो सकता है इस समय ये बिजी हो। स्ट्रेंथ ने क्लियर कर दिया कि अभी इनके पास इतनी हिम्मत या इतनी एनर्जी कह लो नहीं है कि वो आपकी ओर एक्शन ले, लेकिन एनर्जी बिल्ड हो रही है धीरे 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 धीरे। ये जो डिजायर है आपको कांटेक्ट करने का वो बढ़ रहा है। इनफैक्ट हो सकता है इस इंसान को बहुत ज़बरदस्त ईगो प्रॉब्लम भी हो कि मैं क्यों कांटेक्ट करूं, वो मेरे आसपास आए, वो मुझे कांटेक्ट करें, वो मुझे मनाएं, वो मुझे फिर से पटाएं या व्हाटएवर। लेकिन
वक्त के साथ साथ इनको इस बात का एहसास हुआ है कि इनकी ये अप्रोच, इनकी ये थिंकिंग बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही गलत है, और इसका इनके हर ही कनेक्शन के ऊपर, चाहे दोस्ती हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे घर वालों के साथ कनेक्शंस हो, बुरा असर ही पड़ा है, इस ईगो का बुरा असर ही पड़ा है। तो वो उसकी ओर भी काम कर रहे हैं। जो भी इनकी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो भी इनके अंदर की नेगेटिव चीज़ें हैं, उसके ऊपर ये काम करते हुए दिख रहे हैं। और जब ये काबू पा जाएंगे अच्छे तरीके से उन सारी खराब चीज़ों के ऊपर, जब उनसे ऊपर उठ चुके होंगे, तब जा कर के कहीं ये आपको कांटेक्ट करेंगे। और अगर पास्ट में इनका ये माइंडसेट हुआ करता था कि मैं क्यों पहले कांटेक्ट करूं, ग्रुप 3 पहले कांटेक्ट करें, उस चीज़ की ओर भी ये काम करते हुए दिख रहे हैं। एंड शायद यहीं से ये एनर्जी स्टेम हुई हो कॉन्ट्रैक्ट वाली, कि मुझे पता है मैंने ग्रुप 3 के साथ गलत किया है, तो अब अगर गलती सुधारनी है तो मुझे सुधारनी है। मैं हर बार ग्रुप 3 से नहीं एक्सपेक्ट कर सकती या एक्सपेक्ट कर सकता कि वही इनिशिएट करें। ओके, अब देख लेते हैं कि ये जो टाइमिंग है क्या हो सकते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन का। कैप्रिकॉर्न, लियो, ये साइंस लिब्रा हो सकता है इनके चार्ट में हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस। इंटरेस्टिंग बात आपकी रीडिंग में आज ये ग्रुप 3, पहले कॉन्ट्रैक्ट निकला, वहाँ स्केल्स, बैलेंसिंग एक्ट, वहाँ बैलेंस, एंड देन जस्टिस, फिर ये बैलेंस। सो फॉर श्योर बहुत स्ट्रॉन्ग कामिक जस्टिस होने वाला है इस कनेक्शन में। टाइम भले ही लगे, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ था, तो वो गलती सुधारी ज़रूर जाएगी। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर डेविल और जस्टिस के साथ कि जो गलत इन्होंने आपके साथ किया था, उसी का इस समय उनकी लाइफ में वो कुछ भुगतान कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर किसी ने आपसे पैसे चुराए, ठीक है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा कि उनके वो चोरी के पैसे खर्च हो जाएंगे। तो सिमिलरली जो भी गलत इन्होंने आपके साथ किया है, कुछ उस तरीके का हो सकता है अब इनकी लाइफ में सीन चल रहा हो, जिससे कि वो अभी जूझने में लगे हुए हैं। तो कार्मा फेस कर रहे हैं इस समय वो अपना। और जब वो अपने कार्मिक लेसन्स लर्न कर लेंगे, अकल के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो खुल जाएगा, तब वो आपकी ओर एक्शन लेंगे। और जो इंटेंशन है, जो इरादा है, वही होगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि चीज़ें ठीक करनी है इस कनेक्शन में। आपके साथ जो गलतियां की थी उनको सुधारना है, आपको जस्टिस देनी है, आपको इंसाफ देना है, आपको न्याय देना है, और वो मिलता भी आपको दिख रहा है यहाँ पर जस्टिस के साथ। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्लियर कर रहा है मेरे लिए इस इंसान की, एक तो मैंने बताया था ईगो प्रॉब्लम है, दूसरा ये अपने ही एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। इन्होंने एक बार जो धारणा बना ली वो फिर उसी पर स्टिक करते हैं। आप लाख उनको बोलते रह जाओ कि नहीं मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, या फिर नहीं सच ही है, वो मानेंगे ही नहीं। उन्होंने जो एक बार सोच लिया, उन्होंने जो एक बार ठान लिया, वो उसी पर स्टिक करते हैं। ये भी एक दिक्कत है जिससे कि वो उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर मुझे आपको टाइमिंग देनी हो, आप में से कुछ लोगों के लिए 8 हफ्ते हो सकते हैं, लगभग 2 महीने, अक्टूबर नवंबर के आसपास भी ये चीज़ हो सकती है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, और क्योंकि यहाँ पर वेटिंग गेम भी निकल करके आया है, इसलिए आप में से कुछ लोगों के लिए जब कभी भी आप ये रीडिंग देखें, उससे आप लगभग 6 से 8 महीने का टाइम भी मान सकते हैं। ओके, अब आपके लिए कुछ क्लोजिंग मैसेजेस ले लेते हैं। पास्ट में ये इंसान अपनी खुद की फीलिंग्स को लेकर के क्लियर नहीं थे। हो सकता है तब उनको ऐसा लगता हो कि अरे मैं तो सिर्फ एक अट्रैक्शन फील करता हूँ या करती हूँ ग्रुप 3 की तरफ। अब जैसे जैसे समय बीता इनको समझ में आया कि नहीं, वो अट्रैक्शन नहीं था, वो प्यार था, और जिस इंसान से मैं प्यार करता था या करती थी, उन्हीं के साथ मैंने इतना गलत किया, तो मुझे वो गलतियाँ सुधारनी है। अपने गिरेबान में झांक करके देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं कि क्या क्या उनके अंदर कमियां हैं, उन सबको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ सकता है, एसएमएस या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज आ सकता है, और हो सकता है कि अचानक से आए, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उस समय आए। बिकॉज लीस्ट एक्सपेक्ट इसलिए क्योंकि बहुत टाइम से साइलेंस चल रहा है, बहुत टाइम से इस इंसान ने कोई एक्शन आपकी ओर नहीं लिया है, जबान पर ताला लगा करके रखा हुआ है। इनफैक्ट हो सकता है अगर आप भी कॉन्टैक्ट करते हो तो कुछ खास रिस्पॉन्स ना देते हो, इसलिए सडनली ये क्या काया पलट हो गई, सडनली अपनी तरफ से कैसे इतने चाटी हो गए एकदम से, वो सारी चीज़ें आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मीनवाइल म्यूजिक के जरिए हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करें, अपनी स्टोरीज पर या व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पर कुछ ऐसे गाने डालें जिनके लिरिक्स के जरिए वो उम्मीद करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ जाओ, कोई गाना आपको डेडिकेट करें, ऐसा कुछ हो सकता है। स्टोरी डालें, उसमें कोई गाना डालें, आपको टैग करें, ये सब हरकतें भी वो कर सकते हैं।
अपने आप को दूसरों से हमेशा ये बेहतर समझते थे। एक ईगो डेथ यहाँ पर इनकी हुई है, ठीक है। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है जिसने इनको ला करके बिल्कुल पटक दिया है जमीन पर। जो ज्यादा ये उड़ा करते थे, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते थे, दूसरों का दिल दुखाते रहते थे, तो कुछ ऐसा हुआ है जिसने इनकी ईगो को बहुत गंदा क्रश किया है। उस बारे में भी हो सकता है ये आपसे बात करें जब मैसेज आएगा। हेल्प मांगने के बहाने भी आपको अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे पता है तुम्हें इस चीज़ का बहुत आइडिया है, मुझे प्रॉब्लम आ रही, प्लीज़ मुझे बता दो कि कैसे करना है, क्या करना है, वो सब भी हो सकता है। अगर आपके पहले के कुछ भेजे हुए मैसेजेस, लेटर्स या कुछ इनके पास पड़े हुए हैं, वो सब अभी तक ये रीड करते हैं, अक्सर रीड करते रहते हैं जब आपको मिस करते हैं। इनफैक्ट अगर ये इस तरीके का शख्स था जो अभी तक बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव था, मतलब आप अपनी तरफ से चीज़ें पूछते रह जाते थे, वो बताते नहीं थे या अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, आप भी अपना बोलते रहते थे, वहाँ पर भी आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ये खुल करके अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस या अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे आपके साथ। एंड ये जो कॉन्वर्जेशन जब भी आपके साथ छेड़ेंगे, उस कॉन्वर्जेशन में पहली बार हो सकता है ये आपको बताएं कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। ये चीज़ भी अपने आप में आपके लिए एक शॉक हो सकता है, बिकॉज मे बी आपको ऐसा लगता हो कि सिर्फ मैं ही ग्रुप 3 को प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, आई डोंट थिंक उनकी तरफ से ऐसा कुछ है। तो जब वो आपको बताएंगे कि नहीं वो भी ऐसे ही फील करते, तो एक आपको शॉक के जैसे, सरप्राइज रादर लग सकता है। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।